Hello students of class 9th. Today we are going to start with the first chapter of your science, that is your matter around us. ये chemistry section का chapter number 1 है. In this chapter we are going to study about specifically about the matter. कि matter होता क्या है, ठीक है. ये word matter है, ये already आपकी छोटी classes में भी आपको पढ़ाया गया है. तो इसकी हम लोग एक upper level पढ़ेंगे. What is matter? तो मैंने यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी पिक्चर्स रखी हैं. Like I've kept the picture of pen, I've kept the picture of your liquid, I've kept the picture of a moving wind. तो मैटर क्या है? ये सारी चीजें मैटर है. आप जिस लैपटॉप पे, जिस फोन पे, जिस पेन के थ्रू, जिस कॉपी में लिखते हुए आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, वो सब भी क्या है? मैटर है. तो इन तीन चीजों के जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं या जो मैंने एग्जाम्पल अभी आपको बताए हैं, उसमें सबसे कॉमन चीज क्या है? जो भी चीज अभी आप यूज कर रहे हो, अगर वो आप कहीं पर रखो तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसकी कोई मास है, उसका कोई वॉल्यूम है, ठीक है. तो अगर ये तीन कंडीशन कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीट करता है तो दैट मीन्स इट इज अ मैटर. मैटर कुछ भी हो सकता है. इट हैज स्पेस, वॉल्यूम एंड mass. ठीक है. If you have a space, if you have a volume, if you have a mass, then it is a matter. It can be in the form of solids, it can be in the form of liquid, or it can be in the form of gas. ठीक है. Anything. Now after this, next one is we are going to study कि matter बना किसका होता है. What is matter made up of? मैंने बताया matter है solid, liquid और gas. ठीक है. सॉलिड, लिक्विड, गैस तो है, लेकिन एक्चुअली में ये बना किससे होता है? तो इसका आंसर हमें साइंटिस्ट ने दिया कि जो मैटर होता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, वो आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है. ठीक है. छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है. तो हम ये कहते हैं कि मैटर इज particulate in nature. What we say? Matter is particulate in nature. ठीक है. मैटर आपका पार्टिकल्स से बना होता है, चाहे वो कोई भी स्टेट ऑफ मैटर हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो. क्लियर. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर या कैरेक्टरिस्टिक्स की मैटर जिससे बना हुआ है पार्टिकल्स से, वो कैसे होते हैं? पार्टिकल्स हमने बोल दिया कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स. ठीक है. लेकिन वो पार्टिकल्स एक्चुअल में होते कैसे हैं, वो रहते कैसे हैं, वो काम कैसे करते हैं, वो उसको एक शेप कैसे देते हैं, उसको एक वॉल्यूम कैसे देते हैं, उसको एक स्पेस कैसे ऑक्यूपाई कराते हैं, अब हमने ये पढ़ना है. ठीक है. तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ये पहले क्लियर हो चुका है. फॉर योर नॉलेज, ये पार्टिकल कुछ नहीं है, ये एटम्स ही हैं. ठीक है. बाद में जाके ये एटम्स तीन पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. ठीक है. लेकिन अभी हम लोगों ने ये सब चीजें नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि मैटर क्या है. ठीक है. मैटर किसका बना होता है? पार्टिकल्स का बना होता है. जो मैंने आपको एटम वाली बात बताई, दैट यू आर गोइंग टू स्टडी फर्दर इन द कमिंग चैप्टर्स. क्लियर. अब नेक्स्ट आता है कि जो ये पार्टिकल्स हैं, इनके बारे में हमें जानना है कि पार्टिकल्स कैसे होते हैं. जो पार्टिकल्स होते हैं, they are very small in nature and have space between them. सबसे चीज हमने ये प्रूव करनी है, समझनी है और प्रूव भी करनी है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और उनके बीच में स्पेस होता है. तो इसको समझने के लिए वी हैव अ वेरी गुड एक्टिविटी इन आवर एनसीईआरटी बुक, लाइक हियर. ठीक है. ये एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखी है. ये एक्टिविटी आपको क्या समझाती है, यहां समझते हैं. ठीक है. दिस इज द एक्टिविटी आई एम टॉकिंग अबाउट. एक्टिविटी में कुछ नहीं करना है, आपने पहले 100 ml ऑफ क्लीन वाटर लेना है, बिल्कुल साफ पानी लेना है. क्लियर. आपने साफ पानी लिया, इसमें आप ऐसा कोई भी कलर्ड सब्सटेंस डाल दो जो उस पानी को कलर कर दे. आपको पता है पानी जो होता है कलरलेस होता है, उसका कलरलेस ऑर्डरलेस होता है. ठीक है. व्हेन इट इज प्योर,
तो जो वाटर है उसमें आप कुछ भी डाल सकते हो विच कैन गिव इट कलर। आप घर में जो कोई भी कलरिंग सब्सटेंस होता है वो आप डाल लो, फाइन। यहाँ पर उन्होंने क्या डाला है, यहाँ पे उन्होंने डाला है पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम पर मैग्नेट। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो जो आपके पानी में जाकर उसको पिंक कलर देता है, ठीक है। तो आपने क्या लिया, 100 ml वाटर लिया, इसमें आपने पोटेशियम परमैग्नेट डाल दिया, तो देखो पूरा जो कलर है वो डार्क पिंक हो गया, डार्क पिंक हो गया, फाइन। अब उसके बाद हमने क्या करा, हमने दोबारा से 90 ml साफ पानी लिया, ठीक है। हमने दोबारा से 90 ml साफ पानी लिया, यहाँ पे बी बीकर में, हमारे बी बीकर है, इसमें 90 ml लिया और 10 ml हमने पुराने बीकर से डाला। 90 ml साफ पानी लिया, बिल्कुल क्लीन वाटर, कलरलेस, एंड यहाँ पे हमने 10 ml पीछे से डाला, तो नया साफ वाटर हो गया 90 ml, जो पीछे से डाला ए बीकर से वो 10 ml हो गया, तो दोबारा से 100 ml हो गया। अब ये 100 ml में देखोगे ये भी 100 ml और ए में भी 100 ml, लेकिन देखोगे जो कलर इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी हल्की हो गई है। फिर हमने बी सी बीकर लिया, एक नया बीकर लिया, उसमें दोबारा से 90 ml साफ पानी डाला और 10 ml बी बीकर से उसमें डाला, तो दोबारा से 100 ml हो गया। आपकी वॉल्यूम सेम चल रही है, ठीक है। अब आप देखोगे जैसे जैसे आप ऐसे नए नए बीकर्स लेते जाओगे तो कलर की इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि कलर नहीं हो रहा है, कलर जो आपका वाटर है वो कलर्ड हो रहा है, लेकिन जो इंटेंसिटी है डार्क पिंक से लाइट पिंक, वेरी लाइट पिंक तक होती जा रही है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे बहुत छोटे होते हैं, और जिस वजह से हम ये प्रूव कर सकते हैं। आपको सिर्फ कोई भी, आप ऐसे कोई भी एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो, जब वो पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे थे तभी तो वो आगे जाके और भी कलर कर रहे हैं, दो उनकी इंटेंसिटी कम हो रही है बट फिर भी तो वो वाटर को कलर दे रहे हैं। इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, जो KMnO4 के पार्टिकल्स हैं, वो बहुत छोटे हैं, और छोटे होने की वजह से वो आगे क्लीन वाटर में भी एडजस्ट होते जा रहे हैं और आपका उसमें भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो ये एक्टिविटी प्रूव करती है कि आपकी जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी स्मॉल इन नेचर। अब हम लोग दूसरा क्या प्रूव करेंगे कि उनके बीच में स्पेस भी होता है। मैंने तो ये प्रूव कर दिया आपके सामने कि दे आर वेरी स्मॉल इन नेचर, ये मैंने बात प्रूव कर दी है। बट कैसे प्रूव करूंगी कि उनके बीच में स्पेस भी होता है? वेरी इजी एग्जाम्पल, घर में मम्मा लेमोनेड बनाती हैं, नींबू पानी बनाती हैं, ठीक है। तो क्या करती हैं, आप वाटर को उसमें शुगर डालती हैं, ठीक है, वाटर इज एन सॉल्वेंट, आप उसमें शुगर डालती हैं। कुछ देर बाद देखते हो जब मम्मा कंटिन्यूसली स्टिर करती हैं, आप कंटिन्यूसली स्टिर करते हो तो जो शुगर के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं। अब वो घुल के कहीं गायब तो नहीं हो गए ना, गॉड के पास तो नहीं चले गए ना, कहाँ गए? तो जो वाटर जो है लिक्विड है उसके बीच में छोटे छोटे क्या है, स्पेस है, उनके बीच में क्या है, छोटे छोटे स्पेस है। तो जो ये शुगर होता है ये उन स्पेस के बीच में चला जाता है। तो ये एक्टिविटी जो लेमोनेड की एक्टिविटी है ये प्रूव करती है कि जो मैटर होता है उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। अब ये स्पेस कितना होता है, कैसे होता है, ये हमें समझना पड़ता है कि स्पेस ज्यादा होता है, कम होता है, या बिल्कुल भी नहीं होता, ये हम आगे समझेंगे। अभी फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि पार्टिकल्स कैसे होते हैं। पार्टिकल्स वो चीज होती है जिसका मैटर बना हुआ होता है, मैटर पार्टिकल्स के बने होते हैं, पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है। तो पहली चीज ये आपको पार्टिकल्स के बारे में आनी चाहिए। You're going to ask the characteristic of particles, तो आप लिखोगे particles are small in nature, they have a space between them. Next, particles are always moving, they are always in continuous motion, they are not sitting like you and me now. फाइन, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, उनके अंदर अपनी खुद की एनर्जी होती है। इसका एग्जाम्पल कैन बी टेकन एज शोन इन द योर व्हाट वी से इन दैट पिक्चर। आई हैव टेकन अ इंसेंस स्टिक, मैंने क्या ली है, एक इंसेंस स्टिक ली है, अगरबत्ती ली है। अगरबत्ती को अगर आप किसी कमरे के कोने में जला दो
5 मिनट के बाद पूरे कमरे में उसकी खुशबू आ जाती है। मंदिर में पूजा करते हैं हम, अगरबत्ती धूप जलाते हैं तो थोड़ी देर के बाद पूरे घर में उसकी स्मेल आती है। कपूर जलाते हैं, लोबान जलाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये ऐसी चीज क्यों होती है, ठीक है। तो अब इसके रिस्पेक्ट में सीखते हैं। फिर हम सबके रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं सिर्फ गैस के पार्टिकल्स मूव करते हैं, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज और सारी चीजों के पार्टिकल्स भी मूव करते हैं, बट हम सबसे पहले गैस को, इसको इजीली वे में समझते हैं। जो यहाँ पे इंसेंस स्टिक के जो पार्टिकल्स हुए, ठीक है, जो ये पार्टिकल्स होते हैं, इनके अंदर एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है डिफ्यूज होने की। डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, या डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन इज द प्रोसेस, ठीक है, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल। अपने आप जो पार्टिकल्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स बाय इट्स ओन, ठीक है, बाय इट्स ओन। जैसे जो अगरबत्ती के पार्टिकल्स है, जब उसको जलाया तो जो उसमें से धुआं निकला वो अपने आप क्या हो जाएगा, एयर में मिक्स हो जाएगा और आपके नाक तक पहुंचेगा। मम्मी जब घर किचन में खाना बना रही है, व्हेन शी इज कुकिंग फूड, यू गेट द स्मेल ऑफ द फूड एट व्हाट शी इज कुकिंग टुडे। इज इट योर फेवरेट और नॉट फेवरेट, ठीक है। तो वो सब क्या होता है कि आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स तक पहुंचता है, ठीक है, और आपको स्मेल आती है उस चीज की। तो ये सब क्या है, क्योंकि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, अगर वो मूव नहीं करते तो तुमको स्मेल भी नहीं आती। क्लियर? तो गैस के लिए तो हमने बहुत इजी समझ लिया। तो क्या ये चीज सॉलिड और लिक्विड में भी होती है? यस, सॉलिड और लिक्विड में भी होती है, बट उनकी इंटेंसिटी अलग होती है। गैस के मॉलिक्यूल्स तो फ्रीली घूम सकते हैं, बट एज कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड, गैस ज्यादा डिफ्यूज हो जाती है, बट सॉलिड और लिक्विड की जो इंटेंसिटी होती है उसका डिफ्यूजन कम होता है, वो हल्के हल्के होता है। अब जैसे आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ एसीटोन। एसीटोन जैसे ले लो, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, ठीक है, एसीटोन और वाटर, ठीक है। आप अगर इसको मिक्स करोगे तो यू विल नॉट गेट टू नो कि इस पानी के अंदर वाटर भी है और एसीटोन भी है। दे आर वेरी सॉल्युबल टू ईच अदर, वो सॉल्युबल हो जाएंगे। तो अगर वो सॉल्युबल हो गए तो मतलब आपस में उनकी पार्टिकल्स अच्छे से मिक्स हो गए। लेकिन अगर मैं ऑयल और वाटर लूंगी, मिक्सिंग तो होती है बट दे आर हेट्रोजिनस। आपको ऑयल अलग दिखता है, वाटर अलग दिखता है, तो दे आर नॉट सो इनकम्प्लीटली मिसेबल। तो ये नेचर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन आपस में फिर भी मिक्सिंग हो रही है, जितना भी वो डिफ्यूज कर सकते हैं, जितने भी इनके पार्टिकल्स मिक्स कर सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं होता कि 100% बिल्कुल इम्प्योरिटी रहेगी या उसमें पार्टिकल्स मिक्स नहीं करेंगे। कुछ हद तक का, कुछ फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स मिक्स करते हैं। अगर वो बिल्कुल सॉल्युबल है, जैसे मैंने एसीटोन और वाटर एग्जांपल दिया, तो सारे पार्टिकल्स मिक्स हो जाएंगे, बिल्कुल कंप्लीट डिफ्यूजन हो जाएगा, कंप्लीट मिक्सिंग हो जाएगी। लेकिन जैसे ऑल ऑफ वाटर है, उस केस में बहुत कम होगा, जस्ट अबाउट 10 to 15%, ठीक है। अदरवाइज वो हेट्रोजिनस मिक्सचर बनाएगा। तो दीज आर, अब हम सॉलिड की बात करते हैं। तो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में जो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता है वो बिल्कुल पैक्ड होते हैं, ठीक है, बिल्कुल टाइटली क्लोज होते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, उसमें जो डिफ्यूजन होता है ऑफ कोर्स है, लेकिन उसका जो डिफ्यूजन का रेट होता है दैट इज वेरी वेरी स्लो। तो पार्टिकल्स के अगर मूविंग के कैरेक्टरिस्टिक में आप ऑर्डर दो, तो सबसे पहले गैस के पार्टिकल सबसे ज्यादा मूव करते हैं, फिर आपके लिक्विड के करते हैं, and then last is with your solids, ठीक है। तो this is the rate of diffusion। सबसे ज्यादा जो डिफ्यूजन होता है, जो मैक्सिमम मूवमेंट होता है, मैक्सिमम मिक्सिंग होती है, वो किस में होती है, आपके गैस में होती है। तो फर्स्ट थिंग, पार्टिकल्स आर स्मॉल, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। तीसरी चीज क्या, पार्टिकल्स हमेशा मूव करते हैं। ये तीन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। नाउ नेक्स्ट वन इज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टिकल्स जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं। अगर वो मूव कर रहे हैं और गैस सबसे ज्यादा मूवमेंट दिखा रही है, तो उसका मतलब उसमें अट्रैक्शन सबसे कम होगा। जैसे हम आप पिक्चर्स दिखाते हैं, ठीक है, जैसे आपको सपोज एग्जांपल भी देते हैं पिक्चर दिखाने से पहले, कि आई कैन से आई कैन मूव माई हैंड, आई कैन मूव माई हैंड इन एयर बट नॉट थ्रू लैपटॉप। अगर अभी आप लैपटॉप या फोन के आगे बैठे हो बच्चों, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, अगर मैं अपना हाथ घुमाऊं
तो मैं एयर में आराम से ऐसे करके घुमा सकती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस लैपटॉप के मैं अक्रॉस घुमा दूं या लैपटॉप के आर पार कर लूं, इज इट पॉसिबल? ठीक है, कि अपना मैं हाथ एक एनिमेटेड मूवी की तरह कि अपना हाथ में लैपटॉप के अंदर डाल सकती हूँ? नहीं डाल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनका जो स्पेस, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। फाइन। और जो आपके लिक्विड और गैस होते हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होता है। तो इसलिए, बट फिर भी अगर वो गैस है, पार्टिकल्स हैं, या सॉलिड्स हैं या लिक्विड्स हैं, तो उनके बीच में थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होगा। सॉलिड में ज्यादा होगा, लिक्विड में कम होगा, गैस में सबसे ज्यादा जो होगा स्पेस होगा। तो सॉलिड का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, लिक्विड का उससे कम, और गैस का उससे भी कम। इसको हम समरी कैसे लिख सकते हैं? अगर हम लोग स्पेस की बात करें, तो स्पेस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें, आई राइट इट मोर क्लियरली, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें, तो सॉलिड जो गैस का सबसे ज्यादा बताया था, लिक्विड का उससे कम, और सॉलिड का उससे भी कम, ठीक है। और अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अगर गैस में ज्यादा है, तो अगर हम उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, तो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा ना। जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना कम अट्रैक्शन होगा। तो इस केस में सॉलिड में ज्यादा अट्रैक्शन है, लिक्विड में उससे कम, और गैस में सबसे कम, ठीक है। स्पेस ज्यादा होगा, अट्रैक्शन कम, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो स्पेस कम। They are inversely proportional to each other. So these are the topic, or these are the characteristics that you have to learn about the particles. With this picture बच्चों, तुम लोग को जितनी भी बातें मैंने अभी तक समझाई बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। देखो, ये आपका सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड का स्टेट दिखाया है यहाँ पे, ये लिक्विड का दिखाया है, और ये गैस का दिखाया है, ठीक है। सॉलिड में आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देखो सबसे कम है, और अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, ठीक है। बिल्कुल पार्टिकल्स जो है बिल्कुल टाइट है। और अगर आप लिक्विड को देखोगे, तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है, अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है, हाँ थोड़ा फिर भी आपको स्पेस दिख रहा है। लेकिन जो गैस है उसके अंदर मैक्सिमम स्पेस है, मैक्सिमम मूवमेंट दिख रहा है, तो अट्रैक्शन उतना कम है। अगर स्पेस ज्यादा है तो अट्रैक्शन, अगर स्पेस ज्यादा है तो अट्रैक्शन क्या है? अट्रैक्शन कम है। और अगर स्पेस कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है। यह बात समझ में आ गई। अब इन सब तीनों की हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी है, कि जो हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर ऑब्वियसली हमको पता है, व्हाट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक चौथा स्टेट भी होता है, दैट इज प्लाज्मा, बट दैट इज नॉट इन एनसीईआरटी। फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू कि तीसरा चौथा स्टेट भी होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा वो होते हैं जिसमें आपके पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज होते हैं, उसमें चार्ज आयंस होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी को कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंप्रेसिबिलिटी का एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं कि कंप्रेस करने का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे दबाना, ठीक है, उसको प्रेस करना। फाइन। अब कंप्रेस कैसे कर सकते हैं, और कंप्रेसिबिलिटी का मतलब कैसे है, इस चैप्टर में इसका यूज क्या है? तो कंप्रेसिबिलिटी या कंप्रेस करना या कंप्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को दबाना अंडर अ प्रेशर, ठीक है। जैसे टायर में हवा खत्म हो जाती है तो क्या करते हैं, आप पंप लेते हो, उसको प्रेशराइज करते हो, उसे खूब तेज से चलाते हो तो हवा उस टायर में भरती है। फाइन। आपके हैंड पंप्स होते हैं, आप उसे कम, आप उसमें ऊपर से प्रेशर डालते हो तो नीचे ग्राउंड वाटर ऊपर की तरफ को आता है। सो कि कंप्रेसिबिलिटी होता है दबाना, प्रेशराइज करना। अब कैसे? ये डायग्राम है जिसमें मैंने एक बीकर लिया है और अंदर मैंने गैस का स्टेट ऑफ मैटर लिया है, ठीक है। हम गैस के रिस्पेक्ट में इसको पहले समझेंगे। आप देख सकते हो कि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, ये गैसियस स्टेट में है। जैसे मैंने इस पिस्टन को दबाया, ये क्या है? एक पिस्टन है। पिस्टन जैसे आपके हैंड पंप्स में, ठीक है, बैलून फुलाने वाले में होता है, तो ये पिस्टन है, ठीक है, जिसे आप प्रेशर पुट करोगे।
फाइन। अब जब आपने इसी बीकर में पिस्टन को नीचे कर दिया तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स थे जो बहुत दूर दूर थे एक कंटेनर में, बी कंटेनर में ही उतने ही वो बिल्कुल पास पास हो गए। तो गैस क्या करे, अब जब इसके पार्टिकल्स पास पास आ गए, बिल्कुल सॉलिड की तरह इंटैक्ट तो नहीं है बट फिर भी काफी पास आ गए, तो ये जो गैस हो जाएगी अपना स्टेट ऑफ मैटर चेंज होके लिक्विफाइड हो जाएगी। ठीक है, आई विल नॉट से इट विल बिकम अ प्योर प्रॉपर स्टेट ऑफ लिक्विड, बट वो लिक्विफाई हो जाएगी। जैसे हमारे घरों में एग्जांपल आता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये सारे एग्जांपल्स होते हैं जहां पे गैस को कंप्रेस करके प्रेशर कंडीशन में उसमें प्रेशर डाला जाता है और उसको हमारे घरों में ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एलपीजी। ठीक है, आजकल जैसे गैस लाइन की पाइप्स, जो पाइप्स होती हैं वो भी उसके थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, सिलेंडर के अलावा भी ऐसे भी ट्रांसपोर्टेशन होने लग गया है एलपीजी का। तो इस तरह से जो गैस होती है वो लिक्विड फॉर्टिफाइड फॉर्म में हमारे घरों में पहुंचती है। सीएनजी हम लोग आजकल इसको एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फ्यूल भी यूज करते हैं ताकि हमारे पेट्रोल और जो डीजल है उसका जो यूज है वो कम से कम हो पाए। फाइन। तो ये जैसे इसको कैलिसिस में लिखा है सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को कंप्रेस किया गया है। कंप्रेस करने से क्या होगा, जो गैस का अपना स्टेट था वो चेंज होके लिक्विफाइड हो जाएगा, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा और उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसे यूज करना इजी हो जाएगा। सो दिस इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दैट यू हैव टू स्टडी। अब कंप्रेशन में हमें क्या समझ में आया कि गैस का कंप्रेशन सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड का और सबसे कम सॉलिड का। ऐसा नहीं होता कि सॉलिड कंप्रेस नहीं होता, लेकिन जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑलरेडी इंटैक्ट होते हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम होता है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम होता है, जिसकी वजह से अगर उसमें कंप्रेशन होता भी है तो हमें वो दिखता नहीं है, नेग्लिजिबल होता है, लेकिन गैस की स्टेट में सबसे ज्यादा दिखाई हमें देता है। तो ये सारे फैक्टर्स पढ़ने के बाद अब हम लोगों ने तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर पर एक कंपैरेटिव स्टडी को करना है। हाँ, वो कंपैरेटिव स्टडी है, जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए उसको कंपाइल करेंगे। अगर हम सॉलिड में देखें तो उसकी शेप कैसी होती है, रिजिड होती है। उसका जो वॉल्यूम होता है, उसका जो शेप होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, उसका फिक्स शेप होता है, फिक्स शेप फिक्स वॉल्यूम। ठीक है, फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, क्लियर। एंड अगर हम लिक्विड में देते हैं वो रिजिड नहीं हो सकता, रिजिड नहीं होता, उसके बीच में स्पेस होता है, तो उसकी जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स होती है, वॉल्यूम फिक्स होती है, बट उसकी शेप फिक्स नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, उसकी शेप फिक्स नहीं होती है, क्योंकि जैसे जिस भी कंटेनर में डालोगे, अगर आप यू विल पुट इन द बकेट, इट विल टेक द शेप ऑफ द बकेट, इफ यू पुट इन द वाटर बॉटल, इट विल टेक द शेप ऑफ द वाटर बॉटल। गैस है, इसकी नो शेप एंड वॉल्यूम, कोई शेप और कोई उसका स्ट्रक्चर उसका नहीं होता। ठीक है, ऑफकोर्स उसका वॉल्यूम होता है, नो शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, वो चेंज हो सकता है, फिक्स्ड वॉल्यूम, क्लियर। नेक्स्ट, स्पेस। सॉलिड में जो स्पेस होता है सबसे लीस्ट होता है, लिक्विड में उससे ज्यादा होता है, और इसमें सबसे ज्यादा गैस में होता है। अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में सबसे उसके बीच में होगा, लेस, और जो अट्रैक्शन होगा गैस में सबसे लीस्ट होगा। नेक्स्ट, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब फ्लो करना, तो फ्लो, सॉलिड्स तो फ्लो नहीं कर सकते, नो, लेकिन लिक्विड भी फ्लो कर सकते हैं और गैस भी फ्लो कर सकते हैं। फ्लो मींस अगर आप उसको उनको छोड़ दो तो वो अपने आप ही अपना रास्ता खुद निकल लेते हैं, लेकिन ऐसा सॉलिड्स में नहीं होता। कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन आपके सॉलिड्स में लीस्ट होता है क्योंकि उसमें कोई स्पेस नहीं है, लिक्विड में उससे ज्यादा होता है और गैस में सबसे ज्यादा होता है। तो जितना भी हम लोगों ने अभी तक अपने स्लाइड्स में पढ़ा, ये उसका सारा एक कंक्लूजन है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे इन द सेकेंड वीडियो, दैट विल बी द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। हमने यहाँ पढ़ा कि मैटर क्या होता है, मैटर किसका बना होता है, उनकी अपनी स्टडीज, कंपैरेटिव स्टडी कैसी होती है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस आपस में इंटरचेंजेबल कैसे होता है। सो ऑल ऑफ यू टेक केयर।